नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। उस टाइम में एक टेलीकॉम कंपनी में काम किया करता था। मैं अक्सर नाइट शिफ्ट ही किया करता था क्योंकि दिन को मेरा कॉलेज होता था। एक बार मैं रोज़ की तरह तैयार होकर जॉब पर जा रहा था। तभी उस वक्त रास्ते में बीच में मेरी बाइक अचानक ख़राब हो जाती है। मैंने बाइक को बार बार किक मारकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मुझे उस रोड पर एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान दिखाई देती है। मैं तुरंत अपनी बाइक लेकर वहाँ पर गया और मैंने मैकेनिक को अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए बोला। लेकिन मैकेनिक ने बोला कि सर, गाड़ी तो आपको कल शाम को मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रखी है और इतनी रात भी हो चुकी है, तो मैं आपकी गाड़ी को रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। थोड़ी देर में मैं घर पे जाने वाला हूँ। फिर मैंने कहा कि यार, पैसे थोड़े ज़्यादा ले लेना, लेकिन गाड़ी अभी के अभी रिपेयर कर दो, मुझे अपने ऑफिस जाना है। लेकिन उसने साफ बोल दिया कि अभी तो गाड़ी रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने उसे बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप गाड़ी रिपेयर करो, मैं कल ले जाऊँगा। उसके बाद में मैं साइड में जाकर किसी टैक्सी के आने का इंतज़ार करने लगा, जिससे मैं अपने ऑफिस पहुँच पाऊँ। लेकिन आधा घंटा वेट करने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई भी टैक्सी नज़र नहीं आई। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी व्यक्ति की आवाज़ आई, क्या रे सर, कहाँ पर जाना है। मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक टैक्सी वाला मुझे पुकार रहा है। तभी मैं उसके पास गया और जाकर सीधा मैं उसकी टैक्सी में बैठ गया। फिर उसने मुझसे पूछा कि सर, आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे ऑफिस जाना है, मुझे सरदार मार्केट छोड़ दो। उसने कहा ठीक है सर। उसने गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू की, टैक्सी चलने लगी। लेकिन आधा रास्ता पार करने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे सरदार मार्केट नहीं बल्कि किसी और रास्ते ले जा रहा है। मैंने उससे बोला कि यह रास्ता तो सरदार मार्केट नहीं जाता, तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। तो उसने मुझे कहा कि सर, ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। अचानक वो टैक्सी चलाते चलाते टैक्सी को एक जंगल के रास्ते में ले गया और अचानक ले जाकर उसने टैक्सी को एक बरगद के पेड़ के नीचे रोक दिया। मैं उसे घूर घूर कर देखने लगा और मैंने उससे पूछा, ये क्या तमाशा है, ये तुम क्या कर रहे हो। इतने में वो टैक्सी से नीचे उतर गया और मुझे खींच कर टैक्सी से नीचे उतारा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं उसको देखकर हैरान था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने उससे बोला कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। इतने में ही उसकी आंखों में से एकदम से आग निकलने लगी। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। मैं समझ गया था कि अब पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मैंने वहाँ से तुरंत भागना उचित समझा। मैं तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं आगे भाग ही रहा था, तभी अचानक मुझे एक सामने से बुढ़िया आती नज़र आई और वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उस बुढ़िया ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और उस बुढ़िया ने मेरे हाथ को इतना कसकर पकड़ा कि उसने अपने नाखूनों को मेरे हाथ में गड़ा दिया और अचानक मेरे हाथ से खून बहने लगा। मैं अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपना हाथ उससे छुड़ा नहीं पा रहा था। आखिर मैंने पूरा जोर लगाकर अपने हाथ को जोर से खींचा और एकदम से मेरे हाथ में झटका लगा और उसने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं तुरंत वहाँ से भागा और लगभग आधे घंटे तक मैं वहाँ से भागता ही रहा। तभी अचानक भागते भागते मुझे सामने से वो मैकेनिक आता दिखा, जिसको मैं अपनी गाड़ी देकर आया था। मैंने उस मैकेनिक को रोका और मैं उस मैकेनिक को अपनी पूरी बात बताने लगा कि मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। उस मैकेनिक ने मुझे बोला, सर, ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर इस रोड पर रोज़ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। रोज़ यहाँ पर रात को किसी न किसी की जान जरूर जाती है। आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपकी जान बच गई। उसके बाद में उस मैकेनिक ने मुझे अपने बाइक पे बिठाया और मुझे अपने घर भी छोड़ा। उस दिन के बाद मैंने नाइट शिफ्ट करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।